जय हिंद दोस्तों। अगर आने वाले टाइम में आपका एग्जाम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास हो सकता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो किया गया था वह 1951 में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था। 1951 प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही भारतीय संविधान एक नई अनुसूची 9वीं जोड़ा गया। अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया। क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा बनाया गया। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ तथा भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। यह भी ध्यान रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी के रूप में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। इन्हें बच्चा खां तथा बादशाह खान के नाम से भी पुकारा जाता है। इन्हें खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। भारत सरकार द्वारा 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया था। ये ऐसे भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान समय में जो है 12 अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में प्रारंभ में जो संविधान बना था उसमें 8 अनुसूचियां थी। पहला संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को 1951 के संविधान में जोड़ा गया था, जो कि अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया और 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है? प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्रकाश अनुवर्तन कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। गुरुत्व बल के प्रभाव से पौधों की जड़ों का गुरुत्वीय त्वरण की दिशा में बढ़ना गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। श्वसन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा को उत्पादन होता है। पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित था? दुनिया का मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रूसी क्रांति संबंधित था। दुनिया के मजदूर एकजुट होकर नारा रूसी क्रांति से संबंधित था। कार्ल मार्क्स के द्वारा रायनी समाचार पत्र का संपादन किया गया था। ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स का द्वारा रायनी समाचार पत्र का संपादन किया गया था। कार्ल मार्क्स ने ही कहा था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोना कुछ नहीं है सिवाय अपनी गुलामी की जंजीरों की ओर, और पाने को तुम्हारे सामने संसार पड़ा है। रूसी क्रांति जो हुई थी 1917 में शुरू हुआ था। ऑप्शन में अमेरिका क्रांति दिया है, तो अमेरिका क्रांति जो हुआ था वो 1773-1783 तक हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 में हुआ था। यह सब भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु। जीवाणु सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है। टाइफाइड का कारण साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड का संक्रमण प्रदूषित जल कारण होता है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ कारण होता है, कई बार पूछा गया है। कवक के कारण दांत, खाज और एथलीट फुट नामक रोग होता है। वायरस के कारण पोलियो, खसरा, गलसुआ, एड्स एवं इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मालगुडी डेज किसकी रचना है? मालगुडी डेज किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर के नारायण। आर के नारायण जी का मालगुडी डेज रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मालगुडी डेज आर के नारायण जी की रचना है। आर के नारायण प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार थे। स्वामी और उनके दोस्त, मालगुडी का दमखोर, द डार्क रूम जैसी कई पुस्तकों की रचना आर के नारायण द्वारा की गई। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण आर के नारायण के भाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई को हम लोग विश्व कार्मिक दिवस के रूप में मनाते हैं और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। यह ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्गन। आर्गन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन है। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है, ये भी ध्यान रखिएगा। आर्गन का रासायनिक चिन्ह जो होता है AR होता है।
तथा परमाणु संख्या जो होता है वो 18 होता है। आर्गन गैस का उपयोग मिश्र धातुओं की बिल्डिंग में तथा बिजली बल्ब में भरने में किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेल की उत्पत्ति हुई थी। उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेल की उत्पत्ति हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनान। यूनान इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनान में ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। यूनान यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है। यहाँ के लोगों को यूनानी या यवन कहते हैं। ओलंपिक खेल कूद प्रतियोगिता की शुरुआत 1896 से शुरू हुई थी। ओलंपिक में मशाल जो प्रचलित होता है वो करने की परंपरा बर्लिन ओलंपिक 1996 से प्रारंभ हुई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है लुसाने स्विट्जरलैंड में, और 2028 का जो ओलंपिक खेल होगा वो लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। 2024 में जो होता पेरिस में हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 2022 में जो कि 2020 में होना था पर कोरोना की वजह से 2022 में हुआ। यह ओलंपिक जो हुआ था वो जापान के टोक्यो शहर में हुआ था। 2016 का रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 2012 का लंदन में हुआ था। 2008 का चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। यह सब भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930। 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था वर्ष 1929 में हुआ था। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन इन्होंने अपने स्थान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। इसी अधिवेशन में सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई थी। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव इसी अधिवेशन में 19 दिसंबर 1929 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है। विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो संबंधित है वो नेल्सन मंडेला जी से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप जो है नेल्सन मंडेला से संबंधित है। रोबेन द्वीप को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा 1991 में मिला। नेल्सन मंडेला को इसी द्वीप पर बने एक जेल में कैद किया गया था। रोबेन द्वीप दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में है और नेल्सन मंडेला को रंग भेदी विरोधी आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। नेल्सन मंडेला को वर्ष 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 1990 में भारत सरकार ने मंडेला को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये ऐसे पाने वाले दूसरे गैर भारतीय हैं या दूसरे विदेशी शख्सियत है। पहले जो थे वो हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान को ऊपर पढ़ चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1951 में भारतीय जनसंघ बीजीएस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। 1951 में भारतीय जनसंघ बीजीएस की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। भारतीय जनसंघ का विघटन जो हुआ था 1977 में हुआ था। भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह जो है दीपक था। भारतीय जनसंघ आगे चलकर भारतीय जनता दल बनी। भारतीय जनता दल की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। भारतीय जनता दल के प्रथम अध्यक्ष जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। वर्ष 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना की थी। आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन की नेतृत्व किया था। भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया खिलाफत आंदोलन राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम की तुर्की में खलीफा पद की पुनर्स्थापना करना था। खिलाफत आंदोलन चलाने के लिए एक समिति गठित की गई थी। इस समिति के में जो सदस्य थे वो गांधी जी भी थे। अबुल कलाम आजाद ने अपनी पत्रिका अल हिलाल के द्वारा इस आंदोलन का प्रचार किया। तो ध्यान रखिएगा अबुल कलाम आजाद की जो पत्रिका है अल हिलाल है। यह पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की रियासतों के एकीकरण में किसका निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो भारत की रियासतों के एकीकरण में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश भारत में लगभग 562 देसी रियासतें थीं। इन रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। 15 अगस्त 1947 तक केवल 3 राज्य भारत में शामिल नहीं हुए थे। ये थे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद तथा जूनागढ़। फरवरी 1948 में जूनागढ़ की जनता ने भारत में मिल जाने के पक्ष में मतदान किया। जूनागढ़ का जो नवाब था वो भागकर पाकिस्तान चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान द्वारा शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 42वें संशोधन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नागरिकों को मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। वर्ष 2002 में एक अन्य मूल कर्तव्य इसकी सूची में शामिल की गई। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। यह संविधान के भाग चौथे 4 का में वर्णित है।
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पगोड़ा टेम्पल भी कहते हैं, या जो है वह उड़ीसा में स्थित है, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में किया गया। इस मंदिर का निर्माण गंग राजवंश के प्रसिद्ध शासक राजा नरसिंह देव ने करवाया था। वर्ष 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। कोणार्क मंदिर को भगवान का रथ मंदिर या ब्लैक पैगोडा टेम्पल भी कहा जाता है। इस मंदिर को कलिंग वास्तुकला की उपलब्धि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत पर वर्षा जल संचय शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो छत पर वर्षा जल संचय शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य जो है वह तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु में वर्ष 2001 में वर्षा जल संचयन अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, 44वें संशोधन के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जनता पार्टी की सरकार ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी या वैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300A में उल्लिखित है। संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन पर अब नागरिक सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। पूर्व में संपत्ति का अधिकार जो था अनुच्छेद 31 में था, जो अब निरसित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? तो सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा के जो अध्यक्ष बने थे वो बनते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सच्चिदानंद सिन्हा के जगह पर भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। HC मुखर्जी इस संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? उसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। भाखड़ा नागल बांध भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, यह भी ध्यान रखिएगा। यह बांध जो है भाखड़ा नागल हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के सतलज नदी पर बना। इस बांध की ऊंचाई जो है 740 फीट है। यह भारत की दूसरी सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है, जो कि 856 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा योजना आयोग जो स्थापित किया गया था वह 1950 में स्थापित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1950। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग वर्ष 1950 में स्थापित किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। स्थापना हुआ था जनवरी 2015 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को PM मोदी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार जो है वो है अशोक चक्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक चक्र। भारत में सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है। अशोक चक्र 26 जनवरी 1952 को दिया गया था। इस पुरस्कार की स्थापना 4 जनवरी 1952 को की गई थी। अशोक चक्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। पहला अशोक चक्र नर बहादुर थापा को दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भक्ति संत आंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैष्णव संप्रदाय से। भक्ति संत आंडाल वैष्णव धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। आंडाल दक्षिण भारत की प्रसिद्ध संत महिला थी। इन्हें दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध नाम जो था वो कौदे है। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संत को अलवार तथा शैव धर्म के संत को नैनार कहलाते हैं या कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत की GDP की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो भारत की GDP की गणना के लिए जो संस्था जिम्मेदार है वो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत की GDP की गणना करती है। तो भारत की GDP की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिम्मेदार है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना जो हुई थी 2 मई 1991 की गई थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। वित्त आयोग की बात करूं, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। तो यार हाँ वीडियो, अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार कौन सा है और यह सबसे पहले किसको मिला है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, सच वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस।